जड़ी बूटियों की चाय। जड़ी बूटियां मुख्तलिफ खवास की हामिल होती हैं। इन खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए आज मशरक और मगरिब इलाज के ज़िमन में इन दवाई पौधों से यकसां फवायद हासिल कर रहे हैं। जड़ी बूटियों से चाय बनाने का तसव्वुर जदीद और बहुत दिलकश है, लेकिन तिब में जोशानदे का तसव्वुर बहुत पुराना है। जड़ी बूटियों से चाय बनाने का अंदाज मगरिब ने अपनाया है। वो इसे जोशानदे का नाम नहीं देते, बल्कि चाय कहने पर इसरार करते हैं। ये चाय इब्तदा में बाज़ लोगों को ज़्यादा जायकेदार महसूस नहीं होती, लेकिन बाद में ये इतनी खुश जायका महसूस होती है कि बार बार पीने को दिल चाहता है। ये चाय जिस्म में मर्ज़ के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा करती है और क़ुव्वत मुदाफ़त को ताकतवर करके बीमारी को भागने पर मजबूर कर देती है। इस चाय में दूध नहीं डाला जाता, अलबत्ता आप चाहें तो इसे खुश जायका बनाने के लिए इसमें शहद या थोड़ा सा लीमू का रस या फिर अरके गुलाब डाल सकते हैं। अगर किसी फल का ताज़ा रस इस चाय में मिला दें तो इसके जायके और खुशबू में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जड़ी बूटियों से बनाई जाने वाली जायकादार चाय और इनके फ़वाइद। तुलसी की चाय। तुलसी का पौधा बागीचों में भी लगाया जाता है। इसके पत्तों से भीनी भीनी खुशबू आती है। इस पौधे के पत्ते फेफड़ों, गुर्दों और मसाने के अमराज में मुफीद हैं। इसके पत्तों को सिरके में उबालकर इसका पानी चेहरे पर लगाने से जिल्द के मुसामात सिकुड़ जाते हैं और चेहरा दिलकश हो जाता है। तुलसी के पत्तों से बनी हुई चाय में लज्जत और खुशबू ज्यादा होती है। सब्ज चाय। सब्ज चाय में हरारे यानी कैलोरीज कम होते हैं। यह हजम के निज़ाम को बेहतर करती है, वजन कम करने में मुआविन है, शरियानों की तंगी दूर करके अमराज क़ल्ब से बचाती है। सब्ज चाय में दूध और शक्कर शामिल करने से इसकी अफादियत कम हो जाती है, इसलिए इसे बगैर दूध के कहवे की तरह पीना चाहिए। नज़र और याददाश्त के लिए भी सब्ज चाय फ़ायदेमंद है। ये जिगर के अमराज और जहनी दबाव से निजात दिलाती है। अगर किसी के मुंह से बू आती हो तो इसे चाहिए कि वो सब्ज चाय पिए, इसके मुंह की बू खत्म हो जाएगी। तेजपात की चाय। तेजपात या तेजपात एक पौधे के पत्ते हैं। इन्हें बिरयानी और कोरमे में मसाले के तौर पर डाला जाता है। ये निज़ामे इंहज़ाम के लिए बहुत मुफीद हैं। अगर पेचिश की शिकायत हो तो इन पत्तों की चाय बनाकर पीने से शिद्दत ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुआलिज से मशवरा करना बेहतर होता है। स्याह ज़ीरे की चाय। स्याह ज़ीरे की चाय बनाने से कबल ज़ीरे को कुचल लें और फिर गर्म पानी डाल दें। ये चाय जिगर, पित्ते और निज़ामे इंहज़ाम के लिए मुफीद है। रियाह की शिकायत में फ़ायदेमंद है। इसे पीने से गुर्दों का फेल बेहतर हो जाता है। स्याह ज़ीरे में जिल्द का रंग साफ करने की भी खासियत है। धनिये की चाय। दूसरे बीजों की तरह धनिये की भी चाय बनाई जाती है। धनिया कुचल कर उसे उबलते हुए पानी में डालकर अच्छी तरह जोश आने दें। ये चाय बदहजमी और गैस की शिकायत ख़त्म कर देती है। ये चाय जिल्द के रंग को साफ करने के अलावा खून को भी साफ करती है। सौंफ की चाय। सौंफ के पौधे में दवाई के तौर पर इसका बीज ही सबसे ताकतवर असरात वाला जुज़्व है। इसे बदहजमी में इस्तेमाल कराया जाता है। आंखें दुखने की शिकायत में सौंफ को पानी में उबालकर पानी को ठंडा कर लें। इस पानी से आंखों को टकोर करने से सुर्खी और जलन खत्म हो जाती है। चेहरे के रंग को निखारने के लिए सौंफ की चाय बनाकर इसमें शहद और दही अच्छी तरह मिला लें। अब इस आमेज़े को चेहरे और गर्दन पर 15 मिनट के लिए लगाकर लेट जाएं। आंखों पर पानी में भिगोई हुई रुई रख लें। 15 मिनट के बाद अपना चेहरा और गर्दन नीम गर्म पानी से धो लें। जिल्द साफ और चमकदार हो जाएगी और आंखें भी चमक उठेंगी। पुदीने की चाय। पुदीने की चाय दवाई के लिहाज से बहुत मुफीद होती है। इसे बदहजमी, सांस की नाली की सूजन, सर का दर्द, खांसी और जुकाम दूर करने के लिए पिया जाता है। ये चाय बहुत लजीज और खुशबूदार होती है। दिन भर थक जाने के बाद इस चाय का एक कप जिस्म की थकन को ख़त्म कर देता है। इस चाय से रियाह की तकलीफ में फौरी आराम आ जाता है। ये चाय आंतों को साफ करती है, जिसकी वजह से सांस में नागवार बू आने की शिकायत खत्म हो जाती है। रस भरी की चाय। ये चाय रस भरी के पत्तों से तैयार की जाती है। ये चाय इन खवातीन को खास तौर पर पिलाई जाती है जो माँ बनने वाली हों। ये चाय बच्चे की पैदाइश में आसानी के अलावा दूध में भी इजाफे का बायस बनती है।
اس کے علاوہ متلی میں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور آنتوں کا نظام درست رہتا ہے۔ ککروندے کی چائے، یہ چائے ککروندے کی جڑ سے تیار کی جاتی ہے۔ پنسار کی دکانوں میں اس بوٹی کا جڑ ثابت یا پسی ہوئی دونوں صورتوں میں مل جاتا ہے۔ اس کی چائے بہترین ٹونک ہے اور جگر اور پیشاب کے اعضاء کے علاوہ جوڑوں کے درد کی شکایت دور کرنے میں بھی مفید ہے۔ اس چائے کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے، اس لیے ذائقے کو بہتر کرنے کے لیے اس میں کوئی اور چیز ملائی جا سکتی ہے۔